कि क्या वजह है कि अगर बांग्लादेश में कोई ऐसी गवर्नमेंट आती है जिसकी के भारत के साथ टर्म्स अच्छे हैं तो हमें वो पसंद नहीं आएगी, हमारे उनके साथ टर्म्स ठीक नहीं रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो हुकूमत हटेगी और कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाएगी जिसके भारत के साथ टर्म्स ठीक नहीं है तो हमारे एकदम से वो दोस्त हो जाएंगे। यही चीज अफगानिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान में अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो उसके भारत के साथ बातचीत नहीं होगी तो हम अफगानिस्तान के बहुत नजदीक होंगे, लेकिन अगर वो भारत के साथ किसी तरह के टर्म्स रखेंगे तो हमारे टर्म्स बिगड़ जाएंगे। ऐसा देखने में आया है। मे बी आई एम रॉन्ग, आप मुझे, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप मुझे कह सकते हैं। लेकिन सर ऐसा जी, क्यों होता है कि ये ऐसा क्यों नहीं होता कि भारत के टर्म्स भी अच्छे हों और हमारे भी अच्छे हों? मतलब दोनों कंट्रीज किसी तीसरी कंट्री के साथ अच्छे टर्म्स लेके क्यों नहीं चल पाते? देखिए, ओवरऑल अगर आप देखिए पाकिस्तान का पोस्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ डिफेंसिव पोस्चर नंबर वन। यानी हम डिफेंस फोर्सेस कहते हैं, हमारी जो जो आर्मी की स्ट्रेटजी भी जो है वो डिफेंसिव है, राइट। हमारी जो मेन, मोर ओवर पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है कि इंडिया जो है किसी के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखे। इवन पाकिस्तान खुद इंडिया से अच्छे ताल्लुकात का ख्वाह है और हर फोरम के ऊपर वो कोशिश करता है कि पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ हमारे रिलेशन जो स्ट्रेन है वो खत्म हो जाए या हॉस्टिलिटीज खत्म हो। सर और वी शुड सर सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, आई एम हम सो सॉरी, लेकिन बस एक चीज सर, बहुत आसान है ताल्लुका ठीक करना। आप उठा के हाफिज सईद मसूद अजहर उनके हवाले कर दें, यूं 2 मिनट में सही हो जाएंगे। आप लोग तो करते ही नहीं है। देखिए, ऐसे तो हम भी ये कहेंगे कि मोदी साहब को हमारे हवाले कर दें क्योंकि वो गुजरात का कसाई है और वो गुजरात से अमेरिका सर ने उसको हमारा कितना, डायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं है सर, अमेरिका उनका ने गुजरात। सर अमेरिका उनका गुजरात। अमेरिका नहीं, मुसलमानों को उसने मारा है। वो एक टेररिस्ट है, टेररिस्ट सबके लिए टेररिस्ट होता है। तो सर जब अमेरिका ने उसको चाइना वीजा मुसलमानों को दिया। मार रहे हैं, सर जब उसी चाइना तरह मुसलमानों के से साथ क्या क्या कर रहे हैं जो तब हम क्यों नहीं जस्टिन, बोलते हैं? इस तरह कनाडा में जाकर जो इन्होंने टारगेट किलिंग कर रहे हैं और अमेरिका के अंदर उन्होंने की है और वहां से उनको निकाला गया है, जस्टिन ट्रूडो ने इसके ऊपर बयान दिया है, तो इनको भी हमारे हवाले कर दें, हम एक्सचेंज कर लेते हैं। बड़ा सीधा सा सिंपल है। दूसरी चीज ये कि मुझे जवाब देने दें पहले। मैं जवाब ये दे रहा हूं कि पाकिस्तान को इंडिया से कोई मसला नहीं है, बल्कि हम ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं। हमारा भी कोर इश्यू है कश्मीर का, कि आप कश्मीर के ऊपर बात करें। ये कहते हैं हम कश्मीर के अलावा तमाम मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। हम कहते हैं अगर आप बात कर भी लेंगे, कोई बात आगे बढ़ेगी भी, तो वो जब तक कश्मीर का मसला रिजॉल्व नहीं होगा, वी विल बी स्टैंड स्टिल, और ये हमेशा के लिए एक जख्म और नासूर बन चुका है, ये रहेगा। तो बेहतर है कि दिस वे और दैट वे आप लोग बैठ के एक दफा डिसाइड तो करें। किसी को मीडिएटर भी नहीं आने देते, अगर कोई आना चाहता है तो उसको मीडिएट भी नहीं करने देते। फिर आपने देखा कि इन्होंने फिर आर्टिकल 370 भी रिवोक कर दिया, जो उनसे प्रॉमिस किया उसको भी इन्होंने जो है वो खत्म कर दिया। तो हमारी बातचीत इसीलिए और डिस्टेंस पे चली गई कि हमने भी, हमारी कैबिनेट उस वक्त ये स्टैंड लिया कि आप इसको वापस रिवर्स करें अपने स्टेप्स को और इन्वोक करें आप 370 को वापस, तो हम आपसे बात करने को तैयार हैं। इसीलिए हमने जो इनकी आपस में हमारी ट्रेड हो रही थी वो भी उस वक्त रुकी। आप देखें तो इनके एक्शन से रुकी। हम तो उस वक्त तक काफी सारे जो है वो सीबीएम करने को तैयार थे। अच्छा, अब आप कह रही है कि बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश में भी जो हुकूमत थी वो एंटी पाकिस्तान हुकूमत चल रही थी, एंटी मुस्लिम हुकूमत चल रही थी। आपने जो हसीना वाजिद हुकूमत कर रही थी, हमें इससे कोई मसला नहीं था कि वो जनाब इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखे और हमारे साथ भी रखे। श्रीलंका इसकी एक एग्जाम्पल है। ये तो नहीं कि श्रीलंका अगर भारत के साथ अच्छे ताल्लुक रखता है या मालदीव रखता है या भूटान रखता है, ठीक है, और तो हम उसके साथ कोई अलग ताल्लुक नहीं रखते। हमने तो हमारे सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और वी रिस्पेक्ट दीज रिलेशन। अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर देखिए चाइना के, ठीक है, ये आप देखें कि कुछ अरसे पहले जो है वो किसी जो है वो अपना मुंह जो है ट्रंप के पेट से लगा लगा कर जो है वो उससे गले मिलने की कोशिशें करते थे, उसका हाथ पकड़ पकड़ के जो है वो उसके साथ घसीट घसीट के जमीन पे चलते थे, उसको गोद में उठाने की कोशिश करते थे, उसको स्टेडियम और जू तक दिखाने की कोशिश करते थे। अब जब उसी ट्रंप ने उनको गोद से उठा के फेंक दिया तो अब वो चाइना की तरफ भी गए और चाइना में जाके खाली यही चीजें, उनका पूरा सोशल मीडिया लगा हुआ था। ये देखिए चाइना प्राइम मिनिस्टर के साथ कैसे हाथ मिलाया, देखिए 4 उंगलियों से नहीं 5 उंगलियों से, 5 उंगलियों से नहीं 10 उंगलियों से, थिंग्स लाइक दैट। ये एक देखें इस तरह की चीजें जो है वो डिस्टेंस क्रिएट करती हैं। और यही हमारी लास्ट गुफ्तगू में भी हुआ कि जो डेफिसिट है हमारा, जो ट्रस्ट डेफिसिट जिसको हम कहते हैं, ये ट्रस्ट डेफिसिट उसी वक्त कम होगा जब हमारा मीडिया सही चीजें बताएगा। देखिए एक मैं आपको बड़ी, जिस तरह सर ने मुझे जज बनाया, मैं भी सर को जज बनाकर एक बात करना चाहूंगा कि देखिए पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है ना वो 7 बिलियन है, जबकि इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो 80 बिलियन है। आप देखिए आरजू साहिबा, आप जज बन जाएं कि इस छोटे से मुल्क ने इस छोटे से बजट के बावजूद
आप देखिए कि इतने बड़े इंडिया को किस तरह से हम काउंटर करते हैं। अगर आप चले जंग को छोड़ दें तो आप रिस्पांस पे आ जाएं। अगर इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया तो इस दुनिया के अंदर देखिए कितने लोगों के सर आज पांव से कुचले गए हैं जो न्यूक्लियर बम नहीं बना सके, और बिल आखिर वो पांव से जो है आपने देखा कि उनको उन कुव्वतों ने कुचल दिया, और अभी यूक्रेन को कुचला जा रहा है। अगर यूक्रेन ने वो न्यूक्लियर बम वापस नहीं किए होते तो आज यूक्रेन की तरफ रशिया आंख उठाकर बढ़ी। पाकिस्तान ने हर चीज का रिस्पॉन्स दिया। आपको ये तारीफ करना पड़ेगी पाकिस्तान की, चाहे मिलिट्री का कोई भी इक्विपमेंट हो, चाहे वो सबमरीन्स हो, चाहे फ्रिगेट्स हो, चाहे टैंक्स हो, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे बैलिस्टिक्स हो, चाहे क्रूज हो, हर तरह का मिसाइल, चाहे सैम हो, चाहे सरफेस टू सरफेस हो, यू नेम एनीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। और न्यूक्लियर के अंदर भी जो हमारी आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है, एसएफसी हम कहते हैं, उसमें भी हर तरह का बम, स्मार्ट बम हो, कुछ हो, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर हम अल्हम्दुलिल्लाह खुद बना रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्स है, $7 बिलियन आप देखें, और कहाँ $80 बिलियन, इतना तो पाकिस्तान के पास होता ना, और इंडिया की जगह पाकिस्तान होता तो कब का ये सारा जो हिसाब किताब जो है ना हम खत्म कर चुके होते। आप और इंडिया के मामले में उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या नजरिया है, मैं वर्ड यूज करूंगा, आई रिपीट, नजरिया, प्लीज इसको ध्यान में रखिए। ये इनके लिए नाइटमेयर साबित होगा। हमें कोई मसला नहीं है, वी आर हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हमारी फैंस लगी हुई है, उनके पास AK-47 है, ये टैंक दिखाते रहे। T-52 का तो शेल भी ब्लैक मार्केट में भी नहीं मिलता, तो खाली टैंक दिखाने से आप रशिया के क्या लेकिन सर यहाँ पर मैं पहले कि मैं कर्नल साहब से रिप्लाई लूं आपकी बातों का, मैं ये जरूर कहूंगी कि आप गुजरात में जो कुछ हुआ उसको आप हाफिज सईद और मसूद अजहर के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तीसरी बात ये कि वहां पे जो बलूचिस्तान में क्या बताइए कंप्लीट सर, जो कुछ सर बलूचिस्तान तो यहाँ है ना सर, वहां पे तो नहीं है, गुजरात तो यहाँ नहीं है सर। वहां पे गुजरात में जो हो रहा है उसके लिए आप किस तरह से यहाँ से आप मुसलमानों के साथ खड़े, सर अब चाइना के मुसलमानों के साथ क्यों खड़े नहीं होते? चाइनीज को क्यों कुछ नहीं कहा जाता? क्यों शी जिनपिंग को नहीं बोलते आप लोग? एक तो मुझे इसका नाम बड़ा पसंद है, शी जिनपिंग, तो सर इनको आप क्यों नहीं कहते? इनके लिए क्यों नहीं करते मुस्लिम्स के लिए? और सर क्या भारत से दुनिया में पाकिस्तान का रोल पैन इस्लामिक रहा, चाहे तंजानिया हो, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज हो। आप देखिए कि अपना पासपोर्ट देकर उस मुल्कों को आजाद करें। सर मुझे ये बताइए, जान हो दुनिया में दूर दूर तक जहां भी मुसलमान कंट्रीज है, पाकिस्तान ने हमेशा जाकर उनकी मदद की है। आज सर चाइना में क्यों नहीं की? सर चाइनीज मुस्लिम क्यों नहीं? इंडोनेशिया के साथ नहीं जा रहा है, बहरीन के साथ हो रहा है, चाइना में भी हम चाइना में क्यों? क्या भारत से आपको एक भी मुसलमान ने कभी ये कहा है पाकिस्तान को कि हमारी मदद करो? वहां के जो मुस्लिम लीडर हैं अवैसी साहब तक वो भी कहते हैं कि हमें पाकिस्तानी नहीं चाहिए, उनको पाकिस्तानियों से कुछ लेना देना नहीं हो, कहते हमें नहीं चाहिए आपकी मदद। सर हम क्यों जबरदस्ती जो है पूरे मोहल्ले में फिर रहे हैं और कह रहे हैं हम मदद करेंगे? चाइनीज मुस्लिम को तो हम कुछ नहीं कह रहे। हम तो पैन इस्लामिक हैं, हम समझते हैं कि हम एक यूनिट है इस्लामिस्तान का। और तो सर हम पहले बलूचिस्तान में जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है उसको तो पहले देख लीजिए सर। मिसिंग पर्संस का इशू है, वहां पर क्या कुछ है। आपने वहां के लीडर मारंग बलोच को जेल में डाल रखा है, आपने मारंग बलोच को जेल में डाल रखा है। जेल में डाला हुआ है कि वो जिन लोगों के लिए जो पाकिस्तान की रोडें ब्लॉक कर रही है, पाकिस्तान के अंदर फसाद फिल अर्ज कर रही है, वो लोग इस टेररिज्म में शामिल हैं। और BLA डिक्लेयर टेररिस्ट जमात है पूरी दुनिया की, आप भूल रही हैं। आप और कुलभूषण यादव को याद रखें, इस पूरे नेटवर्क को याद रखें। इनके तमाम लोग इंडिया में जाके इलाज कराते हैं, हमारे पास उनके डोजियर्स हैं, उनकी तस्वीरें हैं, ठीक है। ये लोग उनके साथ डांस कर रहे हैं उनके मैसों के अंदर, और आज ये लोग यहाँ आके दहशतगर्दी कर रहे हैं। अब आप वही अफगानिस्तान जहां से ये BLA भी ऑपरेट कर रही है, जहां से ये TTP भी ऑपरेट कर रही है, इनको पता है कि दोनों जमातें पूरी दुनिया में बैन है, उसके बावजूद इवन तहरीक TTA भी सर वो तो हाफिज सईद भी जो है वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, मसूद अजहर भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, और भी यहाँ पे 10 जमातें बैठी हुई हैं, उनको तो हम कुछ नहीं कह रहे। लेकिन क्या मेरे ख्याल है कर्नल साहब बात करें। सर ये कैसा बैन है कि इमरान खान जेल में और हाफिज सईद घर में बैठा हुआ है, हाउस अरेस्ट। जी कर्नल साहब थोड़ी देर के लिए मुझे टाइम दीजिएगा, क्योंकि आप कोई भी बात कोई बोल रहा है तो उसमें ऑथेंटिसिटी और प्रूफ जरूर होना चाहिए। आपने कहा आपकी देश, आपकी आर्मी डिफेंसिव पोस्चर पर है, डिफेंसिव आर्मी है। न्यूक्लियर का फर्स्ट यूज ऑप्शन आपका है, मेरा नहीं है, मेरा सेकंड यूज है। डिफेंस किसे कहते हैं? डिफेंस किसे कहते हैं आपको समझ आती होगी। आपने बात करी मीडिएट की। मीडिएट आप इसलिए किसी को नहीं बुला सकते क्योंकि आपने मेरे साथ बैठकर एग्रीमेंट किया हुआ है कि ये बायलैटरल मामला है, तो आप JNK के ऊपर मीडिएट कैसे कर सकते? तो राइटिंग में है, एग्रीमेंट में है, मैं क्या करूं? और फिर भी अगर मीडिएट की बात कर रहे हैं, पढ़ लीजिएगा आर्टिकल 4 और 5 जो UN में है चार्टर में, कि वहां बड़े क्लैरिटी से लिखा हुआ है कि अगर
जेएनके से रिलेटेड कोई भी सवाल निकाला जाएगा, प्लेबिसाइट करा जाएगा, जो भी किया जाएगा, पाकिस्तान आर्मी हैज टू वकेट पीओके, हैंड ओवर टू इंडियन आर्मी फॉर कंडक्ट ऑफ प्लेबिसाइट। ये मेरी राइटिंग नहीं है, ये आपके और मेरे पूर्वजों की लिखी हुई एग्रीमेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आपने बोल दिया आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 नहीं, मैं जरा तेजी से आंसर कर रहा हूं इसीलिए। आर्टिकल 370 जनाब, मेरे यहां ये दिवाली क्यों मन रही है लाल चौक पर? अगर 370 इतना डेरोगेटरी है, भाई लोगों को अगर इतना पसंद नहीं है, यहां तो खून खराबा हो जाना चाहिए था। आप बताइए, वो पीओके में इंडियन फ्लैग क्यों चलना शुरू हो गया? आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एंटी पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता कि आपके रिलेशन किसी भी कंट्री के साथ इसके ऊपर बेस्ड होने चाहिए, या मेरे कि वो एंटी पाकिस्तान है तो वो मेरा दोस्त है। नहीं, वो मेरा दोस्त होना चाहिए, दैट इज ऑल। उसके और मेरे इकोनॉमिक इंटरेस्ट मिलने चाहिए, उसके और मेरे बीच में रीजनल इंटरेस्ट मिलने चाहिए, विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, दैट इज व्हाट मैटर्स। हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मे भी पाकिस्तान में आपके सोच ये हो कि नहीं, उसको एंटी इंडिया होगा तभी मैं उसके साथ चलूंगा, दैट विल बी रॉन्ग। आपने एक और बड़ी अच्छी सी बात करी, लेकिन शायद गलत कोट कर गए आप। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स आर नॉट अंडर आर्मी। मेरे से अच्छा कोई जानता है, हमारे यहाँ चल रहे हैं। That's an energy department. It has got nothing to do with army. Please correct yourself before आपकी जनता कहीं गुमराह हो जाए। आपने एक और अच्छी बात करी कि हिसाब किताब हम पूरा कर देते अगर आपके पास इंडियन जैसी आर्मी या इकोनॉमी होती है, जो भी होता, डिफेंसेस होती। जनाब, आप सिर्फ यही करते कि आप उस पर कब्जा कर लेते बांग्लादेश पर, अगर आप इंडिया होते, जो हमने नहीं किया। हमने बड़ी सीधी सीधी तौर पर एक उस कंट्री की, उस एरिया की मदद करी जहां पर लाखों के हिसाब से रेप हो रहे थे, और उसका प्रूफ उस समय आपके सामने था, मिला था। आपने क्रिकेट की बात कर दी, बहुत अच्छी बात करी है। क्रिकेट से रिलेटेड नकवी साहब की गाड़ी कल वो रोककर चेकिंग क्यों हो रही थी किसी थर्ड कंट्री में? मेरे कहने से तो नहीं हो रही थी। भाई किसी कंट्री में कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ट्रॉफी लेकर घूम रहे थे कि भाई ये ट्रॉफी थोड़ी महंगी है या सस्ती है। वो यार ट्रॉफी का मामला था, दे के खत्म करो, क्या बड़ी बात है? क्यों इसके ऊपर अटकने की बात कर रहे हैं हम? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने कहा दो भाइयों को। दो भाई कौन से? आप और बांग्लादेश। बांग्लादेश में आज आप पूछ लीजिए कौन किसका भाई है। बांग्लादेश की इकोनॉमी की जो बूस्ट थी वो आपसे और मेरे से ज्यादा थी। ये तो अभी थोड़े दिन में आपकी जमात ने आकर जो उल्टा सीधा काम करा है, जमात आपके द्वारा क्रिएटेड है, मेरे द्वारा क्रिएटेड नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये पाकिस्तानी मेजर का दिमाग ख़राब हो चुका है, क्योंकि बात हुई थी कि अगर भारत के साथ रिलेशनशिप अच्छा करना हो तो आरज़ी काज़मी ने बोला हाफिज़ सईद को भारत के हवाले कर दो, मसूद अजहर को भारत के हवाले कर दो। तो वो लॉजिक में बोलता है कि मोदी को पाकिस्तान के हवाले कर दो। बोलता क्यों? बोलता गुजरात का कसाई है। अजीब अजीब बहकी बहकी बातें कर रहा है। शायद मेजर ने, पाकिस्तान के मेजर ने कोई ठर्रा पी रखा हो। तो आरजू काज़मी ने तो अच्छे से उनको दवाई दे दिया, और कर्नल साहब ने बाकी कसर भी पूरी कर दी। आपको क्या लगता है इस वीडियो में? आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को साथ जुड़े रहिए। पाक मीडिया डिबेट।